मुंबई की एक तंग गरीब गली के बीच एक महंगा सूट पहने आदमी अचानक एक घर के दरवाजे के ठीक सामने गिर पड़ा। आसपास कोई नहीं था, एम्बुलेंस का कोई सायरन नहीं, बस एक 6 साल की लड़की कांपते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। लड़की ने हल्के से उसके कंधे को हिलाया और आंखों में आंसू लिए फुसफुसाई, सो मत जाओ अंकल, मेरी माँ बस आने ही वाली है। लेकिन जिस बात ने उस आदमी को बाद में रुला दिया, वो दर्द या मौत के करीब का वो पल नहीं था, बल्कि ये एहसास था कि जिस लड़की ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, वही लड़की उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से अपना घर खो सकती थी। और उस गली में उस छोटी सी फुसफुसाहट से एक ऐसा फैसला शुरू हुआ जो पूरे मोहल्ले की किस्मत बदल सकता था। उस छोटी सी गली में शाम दरवाजे के सामने लटके एक बल्ब की हल्की पीली रोशनी में नहा रही थी। कमजोर रोशनी पुरानी सीमेंट की सड़क पर गिरकर पानी की तरह धुंधले धब्बों में फैल रही थी। ये गली मुंबई के एक उपनगरीय इलाके में नीचे बने घरों की एक कतार के बीच छिपी हुई थी। दिन में ये मोटरसाइकिलों, फेरी वालों और दौड़ते भागते बच्चों के शोर से गूंजती थी, लेकिन जब रात होती तो जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती। बस कुछ बत्तियां जलती रहती और घरों से टीवी की आवाजें आती। गली के आखिर में बने छोटे से घर में दिया अपनी स्टडी टेबल के सामने एक छोटी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। 6 साल की उस बच्ची के बाल 2 चोटियों में बंधे थे और वो ध्यान से एक तस्वीर में रंग भर रही थी। तस्वीर में एक घर, एक गेट और एक बड़ा गोल बल्ब था जो पीली रोशनी फैला रहा था। दिया ने अपना सिर झुकाकर थोड़ी देर उसे देखा और फिर रसोई की तरफ आवाज लगाई, माँ देखो, क्या मैंने ये लाइट हमारे घर की लाइट जैसी बनाई है? रसोई में मीरा सिंक के पास खड़ी हाथ में एक लंच बॉक्स पहुंच रही थी। उसने मुड़कर तस्वीर देखी और धीरे से मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन हमारे घर की लाइट थोड़ी छोटी है। दिया ने होंठ सिकोड़ लिए। मैंने इसे और ज्यादा चमकदार बनाया है ताकि जो भी यहां से गुजरे उसे देख सके। मीरा ने और कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी बेटी को एक पल देखा और फिर लंच बॉक्स धोने लगी। मीरा जिले के अस्पताल में एक नर्स थी। काम बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन रात की शिफ्ट की वजह से उसका समय हमेशा अस्त व्यस्त रहता था। आज भी वैसा ही था। 9 बजे उसे अस्पताल में होना था। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे। दिया, जी, सेब खा लिया? मैंने खा लिया। दांत साफ किए? बस अभी करने वाली हूं। मीरा ने हल्की सांस ली। अभी का मतलब भूल जाना होता है। दिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं भूलूंगी। वो बच्ची रंग भरती रही, ध्यान से अपनी तस्वीर में गेट की आउटलाइन बना रही थी। घर के सामने का पुराना लोहे का गेट भी उसने बनाया था, भले ही वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। मीरा लिविंग रूम में आई, छोटे से घर को देखा। एक दीवार पर लगा पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। दीवार से सटी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, मेज पर दिया की किताबें और एक प्लास्टिक का फूलदान रखा था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन हमेशा साफ सुथरा रहता था। मीरा ने कुर्सी की पीठ पर टंगी अपनी नर्स की यूनिफॉर्म की जैकेट उठाई। दिया, आज रात माँ की ड्यूटी है, दरवाजा जल्दी बंद कर लेना। दिया ने सिर हिलाया। जी, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, मुझे पता है। मीरा अपनी बेटी के पास गई, झुककर उसके बालों का थोड़ा टेढ़ा हो गया रिबन ठीक किया। कुछ भी हो तो माँ को फोन करना। जी, दिया ने कहा और अपनी माँ को गले लगा लिया। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मीरा हंस पड़ी। हाँ, बहुत बड़ी हो गई हो। गली में एक मोटरसाइकिल की आवाज आई और फिर बंद हो गई। एक ब्रेड बेचने वाला अपनी गाड़ी धकेलता हुआ गली के कोने से गुजरा। उसकी घंटी की आवाज टन टन करके थोड़ी देर बजी और फिर शांत हो गई। मीरा ने कहा, बेटा जाकर कूड़ा फेंकाओ। दिया तुरंत उठ खड़ी हुई। मैं अभी जाती हूँ। वो रसोई में भागी, छोटा सा कूड़े का बैग उठाया और उसे कसकर बांध दिया। बैग उसके हाथों के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, इसलिए दिया को उसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। मीरा उसे देखती रही। ध्यान से जाना। जी। दिया दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रात की हवा घर के अंदर से ज्यादा ठंडी थी। गली इस समय शांत थी, बस उसके घर के सामने पीली रोशनी जल रही थी। दिया कूड़े का बैग लेकर गली के कोने में रखे कॉमन कूड़ेदान तक गई। वो धीरे धीरे चल रही थी, जमीन की तरफ देखते हुए। दोपहर की बारिश के बाद बचे छोटे छोटे पानी के गड्ढों से बच रही थी। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर बंद हो गई। दिया ने कूड़ेदान में बैग डाला। हाथ झाड़े वो मुड़कर घर की तरफ भागने ही वाली थी, लेकिन तभी
एक अजीब आवाज आई, तेज और घबराए हुए कदमों की आवाज। दिया वहीं रुक गई। आवाज गली के कोने से आ रही थी। पहले दूर थी, फिर तेजी से पास आने लगी। सीमेंट की सड़क पर जूतों के टकराने की आवाज। उसने सिर झुकाकर देखा। दूर सड़क की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वो आदमी दौड़ रहा था, लेकिन शाम को टहलने वाले की तरह नहीं। वो आदमी तेजी से दौड़ रहा था, थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ, जैसे और तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। दिया अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उसके घर के सामने की पीली रोशनी गली में एक छोटा सा उजाला फैला रही थी। वो आदमी उस रोशनी वाले हिस्से में आ गया। उसने सफेद शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर गहरे रंग का सूट था जो एक तरफ खिसक गया था। वो कुछ और कदम दौड़ा और फिर अचानक धीमा हो गया, जैसे उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची हो। उसने दिया के घर के सामने लोहे की रेलिंग को पकड़ लिया। धातु की हल्की आवाज हुई। दिया चुपचाप खड़ी रही। वो आदमी हाँफ रहा था। उसके कंधे हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उसने सीधे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन एक सेकंड बाद ही उसके घुटने मुड़ गए और उसका पूरा शरीर आगे की ओर झुक गया। वो दरवाजे के ठीक सामने रास्ते पर गिर पड़ा। दिया चौंक गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो आदमी एक तरफ लेटा हुआ था, एक हाथ अभी भी जमीन पर था। उसकी सांसें तेज और भारी थीं। दिया ने घबराकर कहा, अंकल? कोई जवाब नहीं आया। उसने गली में चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बगल के घर से टीवी की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था। दिया ने एक गहरी सांस ली। माँ ने उसे एक बात बताई थी, किसी घायल को देखो तो सबसे पहले शांत रहना। दिया एक कदम और आगे बढ़ी। उसने झुककर उस आदमी को देखा। उसका चेहरा पीली रोशनी में पीला पड़ गया था। माथे पर पसीना था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दिया ने धीरे से उसका हाथ हिलाया। अंकल, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस भारी सांसों की आवाज आ रही थी। दिया ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने घर के दरवाजे की तरफ देखा। माँ अभी तक गई नहीं है, लेकिन वो आवाज लगा पाती उससे पहले ही उस आदमी के होंठ हिले। एक बहुत धीमी आवाज निकली, देर। दिया और करीब झुकी। अंकल, आपने क्या कहा? वो आदमी और कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। दिया को तुरंत वो बात याद आ गई जो माँ ने टीवी पर फर्स्ट एड का प्रोग्राम देखते हुए सिखाई थी। अगर कोई बेहोश होने वाला हो तो उसे सीधा लिटाकर उसके पैर ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए। उसने चारों ओर देखा। उस कूड़े के बैग के अलावा कुछ नहीं था जो उसने अभी फेंका था। दिया कूड़ेदान की तरफ भागी, बैग बाहर निकाला। उसने उसे उस आदमी के पैरों के नीचे रखा। उसके पैर थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की। काम उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल था। वो आदमी बहुत भारी था, लेकिन आखिरकार दिया ने उसे थोड़ा सीधा लेटा ही दिया। वो हाफने लगी। अंकल, अंकल सो मत जाना। उसने हल्के से उसका कंधा हिलाया। सोना मत। उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें अभी भी भारी और तेज थीं। दिया ने एक बार फिर उसका चेहरा देखा। पीली रोशनी में उसने देखा कि उसकी कलाई पर एक चांदी की घड़ी चमक रही थी। बगल में उसका फोन पड़ा था, जो उसकी जेब से गिर गया था। फोन की स्क्रीन जली, फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दिया। कॉल आई, घंटी बजी और फिर बंद हो गई। एक सेकंड बाद फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। दिया ने फोन को देखा और फिर अपने घर के सामने बेहोश पड़े आदमी को। उसने घबराकर थूक निगला और तभी घर के अंदर से मीरा की आवाज आई, दिया, तुमने कूड़ा फेंक दिया? दिया, तुमने कूड़ा फेंक दिया? मीरा की आवाज घर के अंदर से इस बार पहले से ज्यादा साफ आई। दिया चौंक कर पीछे मुड़ी। वो सीमेंट के फर्श पर पड़े आदमी के बगल में खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ, उसने जोर से पुकारा। दरवाजा झटके से खुला। मीरा तेजी से बाहर आई, अभी भी घर की चप्पलें पहने हुए। तुम क्या कर रही हो? उसका वाक्य बीच में ही रुक गया जब उसने दरवाजे के सामने पड़े आदमी को देखा। मीरा तुरंत आगे बढ़ी। दिया, थोड़ा पीछे हटो। उसकी आवाज शांत लेकिन तेज थी। दिया 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें अभी भी उस आदमी पर टिकी थीं। मीरा उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। भाई साहब, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, हल्के से हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मीरा ने तेजी से अपनी 2 उंगलियां उसकी कलाई पर रखकर नब्ज जांची।
नब्ज तेज और कमजोर थी। वो और करीब झुकी, सांस चांची। सांस बहुत तेज चल रही है, मीरा ने बुदबुदाया। दिया बगल में खड़ी थी, अपने कपड़ों का किनारा कसकर पकड़े हुए। माँ, अंकल गिर गए, मुझे पता है। मीरा ने उस आदमी के पैरों के नीचे रखे कूड़े के बैग को देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़ी। ये तुमने अंकल के पैरों के नीचे रखा है? दिया ने सिर हिलाया। मुझे याद है, आपने कहा था पैर ऊपर उठा देना। मीरा ने अपनी बेटी को 1 सेकंड देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुमने सही किया। वो उस आदमी की तरफ मुड़ी। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आपके सीने में दर्द हो रहा है? उस आदमी के होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मीरा ने तेजी से उसकी शर्ट का कॉलर बटन खोला ताकि उसे आराम मिले। सूट एक तरफ खिसक गया था। वो दिया की तरफ मुड़ी। तुमने एम्बुलेंस को फोन किया? नहीं। मेरी जैकेट की जेब से मेरा फोन लाओ। दिया तुरंत घर के अंदर भागी। मीरा उस आदमी को जांचती रही। उसकी त्वचा ठंडी और पसीने से भीगी थी। उसने शांत गली में चारों ओर देखा। दिया फोन लेकर बाहर आई। ये रहा मां। मीरा ने एम्बुलेंस का नंबर डायल किया। हेलो, मैं एक नर्स हूं। यहां एक लगभग 40 साल का आदमी बेहोश हो गया है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गली नंबर 214, गुएन वैन रोड। जी, कृपया जल्दी आइए। उसने फोन काट दिया। एम्बुलेंस आ रही थी। दिया अपनी मां के बगल में बैठ गई, लेकिन उस आदमी से दूरी बनाए रखी। मां, क्या अंकल ठीक हो जाएंगे? अभी पता नहीं, मीरा ने धीरे से कहा। लेकिन हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो आदमी अचानक और तेजी से सांस लेने लगा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मीरा ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। शांत रहिए, धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश कीजिए। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी धुंधली नीली भूरी आंखें दरवाजे के सामने की पीली रोशनी को देख रही थीं। देर हो गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मीरा और करीब झुकी। आप मेरे घर के सामने हैं, एम्बुलेंस आ रही है। उस आदमी ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। मीटिंग? मीरा ने भौहे से कोड़ी। मीटिंग के बारे में मत सोचिए। आपको आराम की जरूरत है। उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। जमीन पर पड़ा उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जली। एक कॉल आ रही थी। दिया ने फोन को देखा। मां, अंकल का फोन। मीरा ने एक नजर डाली। उसे मत छुओ। फोन कुछ सेकंड और वाइब्रेट हुआ और फिर बंद हो गया, लेकिन लगभग तुरंत ही वो फिर से जल उठा। शांत गली में फोन की घंटी गूंजने लगी। दिया ने अपनी मां को देखा। मां, क्या उठा लूं? मीरा ने 1 सेकंड सोचा। उठा लो। दिया ने झुककर ध्यान से फोन उठाया। हरे बटन को दबाओ। दिया ने वैसा ही किया। हेलो। दूसरी तरफ एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई। अर्जुन सर, आप कहाँ हैं? दिया हिचकिचाई। अंकल गिर गए हैं। क्या? दूसरी तरफ की आवाज ऊंची हो गई। तुम कौन हो? मैं दिया हूं। एक पल की खामोशी। सुनो, उस आदमी ने तेजी से कहा, फोन अर्जुन सर को दो। दिया ने बेहोश पड़े आदमी को देखा। अंकल बात नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से जोर से सांस लेने की आवाज आई। पता क्या है? दिया अपनी मां की तरफ मुड़ी। मां, वो अंकल पता पूछ रहे हैं। मीरा ने हाथ बढ़ाया। मुझे दो। दिया ने फोन दे दिया। नमस्कार, मीरा ने कहा। मैं एक नर्स हूं। ये आदमी मेरे घर के दरवाजे के सामने बेहोश हो गया है। एम्बुलेंस रास्ते में है। क्या कह रहे हैं आप? उस आदमी की आवाज में तनाव था। हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस मत बुलाइए। मीरा ने भौहें से कोड़ी। नहीं, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। आप समझ नहीं रही हैं, अर्जुन सर को मीटिंग में जाना है, वो कहीं नहीं जा सकते। मीरा ने बीच में ही बात काटी। उनकी हालत गंभीर है। दूसरी तरफ वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा। हम आ रहे हैं। कॉल कट गई। मीरा ने फोन उस आदमी के बगल में जमीन पर रख दिया। दिया ने अपनी मां को देखा। मां, वे कौन लोग थे? शायद अंकल की कंपनी के लोग होंगे, मीरा ने जवाब दिया। वो आदमी अचानक धीरे से खांसा। मीरा ने तुरंत उसका कंधा सहारा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसने एक बार फिर आंखें खोली। उसकी नजर दिया पर पड़ी। वो 2 कदम दूर बैठी थी, घुटनों को पकड़े हुए। अंकल, सोना मत, दिया ने धीरे से कहा। उस आदमी ने उसे कुछ सेकंड देखा। उसकी आंखों में कुछ भाव आया। बेटी,
उसकी आवाज कमजोर थी। दिया ने सिर झुकाया। जी, लेकिन वो और कुछ नहीं कह सका। उसकी पलकें भारी होने लगीं। मीरा ने उसका कंधा हिलाया। आपको होश में रहना होगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आने लगी। दिया ने सिर उठाया। मां, गाड़ी आ गई। मीरा ने हल्की सांस ली। हाँ, लेकिन तभी एक कार की हेडलाइट्स अचानक गली के कोने में मुड़ी। एक काले रंग की कार तेजी से अंदर आई। वो दरवाजे से कुछ मीटर दूर रुकी। सूट पहने 2 आदमी कार से उतरे। एक आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अर्जुन सर। मीरा तुरंत उठकर लेटे हुए आदमी के सामने खड़ी हो गई। रुकिए। वो आदमी रुक गया। हम अर्जुन सर के लोग हैं। उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। हम उन्हें ले जाएंगे। नहीं, मीरा ने सिर हिलाया। एम्बुलेंस आ रही है। उस आदमी ने उसे देखा। उसकी आवाज सख्त हो गई। आप नहीं जानती कि वो कौन है। मीरा ने सीधे जवाब दिया, मैं जानती हूं कि वो एक मरीज है। दूसरे आदमी ने जबड़ा भींच लिया। उनकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मीरा ने लेटे हुए आदमी को देखा। कौन सी मीटिंग जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। तभी एम्बुलेंस का सायरन गली के कोने में गूंज उठा। नीली लाल बत्तियां दीवारों और दरवाजे पर चमक रही थीं। दिया ने लेटे हुए आदमी को देखा। उसे अचानक कुछ याद आया। माँ, मैंने इन अंकल को टीवी पर देखा है। मीरा मुड़ी। क्या कह रही हो? दिया ने उस आदमी के चेहरे की ओर इशारा किया। ये वही अंकल हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। मीरा चौंक गई। उसने उस आदमी के पीले चेहरे को ध्यान से देखा। एक नाम अचानक उसके दिमाग में आया। अर्जुन मेहरा, उस शहरी विकास परियोजना के पीछे का आदमी जिसके बारे में पिछले कुछ महीनों से बात हो रही थी। वो आदमी जो इस पूरे मोहल्ले को बेघर कर सकता था। एम्बुलेंस का दरवाजा झटके से खुला। मेडिकल स्टाफ अंदर भागा, लेकिन इससे पहले कि वे उसे छू पाते, बेहोश पड़ा आदमी अचानक धीरे से फुसफुसाया। नहीं, उन्हें मुझे ले जाने दो। एम्बुलेंस की नीली लाल बत्तियां गली की संकरी दीवारों पर चमक रही थीं, जिससे सब कुछ एक तेज सपने की तरह टिमटिमा रहा था। 2 मेडिकल कर्मचारी तेजी से अंदर आए। उनके हाथ में एक फोल्डिंग स्ट्रेचर और एक इक्विपमेंट बैग था। मरीज कहाँ है? मीरा ने तुरंत नीचे इशारा किया। यहाँ। लगभग 40 साल का आदमी बेहोश हो गया, सांस लेने में तकलीफ, नब्ज तेज। एक कर्मचारी ने झुककर जांच की। दूसरे ने इक्विपमेंट बैग खोला। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? उसने जोर से पूछा। अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। दूसरे कर्मचारी ने उसकी कलाई पर हार्ट रेट मॉनिटर लगाया। छोटी स्क्रीन से एक नियमित लेकिन तेज बीप की आवाज आने लगी। हार्ट रेट ज्यादा है, उसने कहा। पीछे खड़ा सूट वाला आदमी एक कदम आगे बढ़ा। हम उन्हें अपनी गाड़ी से ले जाएंगे। मीरा मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। नहीं। उस आदमी ने भौएं सिकौनी। आप स्थिति को नहीं समझ रही हैं। मैं मरीज की स्थिति को समझ रही हूं, मीरा ने संक्षिप्त जवाब दिया। उन्हें डॉक्टर और आपातकालीन उपकरणों की जरूरत है। उस आदमी ने खुलते हुए स्ट्रेचर को देखा। हमारी गाड़ी यहीं है। अस्पताल यहां से 5 मिनट की दूरी पर है, एक मेडिकल कर्मचारी ने बीच में कहा। माफ कीजिए, लेकिन ये केस हमें मिल चुका है। गली में अचानक तनाव बढ़ गया। दिया दरवाजे के पास खड़ी थी, अपने सीने पर हाथ बांधे हुए। वो एक एक करके सबको देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। सूट वाले आदमी ने मेडिकल कर्मचारी की तरफ देखा। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? युवा कर्मचारी ने कंधे उचकाए। मरीज हैं, मीरा ने जोड़ा। बिल्कुल। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। वो अर्जुन मेहरा है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। मेडिकल कर्मचारी अपना काम करते रहे। उन्होंने अर्जुन मेहरा को स्ट्रेचर पर लिटाया और बेल्ट बांध दिए। मीरा ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। आप धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश कीजिए। अर्जुन मेहरा धीरे से हिले। सूट वाले आदमी ने यह सब देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। हम अर्जुन सर की कंपनी के लोग हैं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अंदाजा था। आज रात की मीटिंग बहुत जरूरी है। मीरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। वो सड़क के बीच में बेहोश होने वाले थे। हम मेडिकल पार्ट का ध्यान रख सकते हैं। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अर्जुन मेहरा के पीले चेहरे को देखा। आज रात नहीं। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। यहां नहीं। एक मेडिकल कर्मचारी खड़ा हुआ। हम मरीज को गाड़ी में ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर उठाया गया। सूट वाला आदमी एक तरफ हट गया, लेकिन उस आंखें अभी भी वहीं थीं। दिया अपनी मां के पास भागी। मां? मीरा मुड़ी। क्या हुआ बेटा?
क्या अंकल ठीक हो जाएंगे? मीरा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे उम्मीद है। वो एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे स्ट्रेचर को देखती रही। लेकिन तभी अर्जुन मेहरा ने अचानक आंखें खोलीं। उन्होंने अपना सिर मीरा की तरफ घुमाया। वो मीरा और करीब झुकी। आप बोल पा रहे हैं? उन्होंने मुश्किल से एक सांस ली। उन्हें मत। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए। मेडिकल कर्मचारी ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। एम्बुलेंस गली से बाहर निकलने लगी। सूट वाले आदमी ने उसे जाते देखा और फिर अपना फोन निकालकर नंबर डायल किया। हम अस्पताल पहुंच रहे हैं, उसने तेजी से कहा। हाँ, वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं है। वो थोड़ा रुका। नहीं, मीटिंग तो होगी ही। दिया ने ये सुना और अपनी माँ की तरफ मुड़ी। माँ, वे अभी भी मीटिंग की बात कर रहे हैं। मीरा ने धीरे से सांस ली। कुछ लोग हमेशा काम के बारे में ही सोचते हैं। एम्बुलेंस गली के कोने से मुड़ गई। गली फिर से शांत हो गई। बस वो काली कार दरवाजे के सामने खड़ी थी। सूट वाले आदमी ने मीरा को देखा। आप नर्स हैं? हाँ। धन्यवाद, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कृतज्ञता नहीं थी। लेकिन शायद आप नहीं समझती कि ये कितना जरूरी है। मीरा ने हाथ बांध लिए। आप भी नहीं समझते कि सेहत कितनी जरूरी है। उस आदमी ने उसे कुछ सेकंड देखा और फिर मुड़ गया। हम अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। उसने कार का दरवाजा खोला। काली कार गली से निकल गई। माहौल फिर से पहले जैसा शांत हो गया। दिया ने धीरे से अपनी माँ का हाथ खींचा। माँ, क्या वो अंकल बहुत अमीर हैं? मीरा ने अपनी बेटी को देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने देखा कि अंकल ने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे टीवी पर लोग पहनते हैं। मीरा धीरे से हंस पड़ी। हो सकता है। दिया ने झुककर वो फोन उठाया जो अभी भी दरवाजे के सामने पड़ा था। माँ, अंकल का फोन। मीरा ने उसे लिया। स्क्रीन अभी भी जल रही थी। कॉल करने वाले का नाम अभी अभी दिखा और फिर बंद हो गया। उसने 1 सेकंड ध्यान से देखा। एक जाना पहचाना नाम। उसने भौहें सिकोड़ी। माँ, कुछ नहीं। मीरा ने स्क्रीन लॉक कर दी। उसने गली के कोने की तरफ देखा जहां से एम्बुलेंस अभी अभी गायब हुई थी। उसके दिमाग में अचानक मंदिर के पास की खाली जमीन पर लगा एक बड़ा विज्ञापन बोर्ड आया। उस पर चमकती ऊंची इमारतों की एक तस्वीर और बड़े अक्षरों में एक पंक्ति थी। समृद्धि टावर्स प्रोजेक्ट, भविष्य का निर्माण। बोर्ड के कोने में कंपनी का नाम था, अर्जुन मेहरा की कंपनी। मीरा कुछ सेकंड चुपचाप खड़ी रही। दिया ने धीरे से उसकी साड़ी खींची। माँ, चलो घर चलें। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ। माँ बेटी अंदर चली गईं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। घर के सामने की पीली रोशनी अभी भी जल रही थी। दिया अपनी स्टडी टेबल पर भागी। अपनी पुरानी ड्राइंग को देखा। उसने पीला क्रेयॉन उठाया, बल्ब के चारों ओर और रोशनी बना दी। माँ, मुझे लगता है कि वो अंकल मुझे याद रखेंगे। मीरा मुस्कुराई। हो सकता है। दिया ने तस्वीर को देखा और फिर धीरे से कहा, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि सोना मत। मीरा ने जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरी गली को देख रही थी। उसके हाथ में अभी भी अर्जुन मेहरा का फोन था। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। मीरा ने उसे खोला। बस एक पंक्ति थी, उन्हें आशा प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, मीडिया को पता ना चले। मीरा ने धीरे से भौहें सिकोड़ी। उसने मैसेज भेजने वाले का नाम देखा, वही आदमी जो थोड़ी देर पहले उसके घर के सामने खड़ा था। मीरा ने स्क्रीन बंद कर दी। बाहर गली अभी भी उतनी ही शांत थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे लग रहा था कि ये रात अभी शुरू हुई है और जो आदमी अभी अभी ले जाया गया था वो शायद वापस आएगा। एक मरीज के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जो इस पूरी गली की किस्मत बदल सकता है। सुबह के समय जिला अस्पताल की अपनी एक अलग ही धुन होती है। रोशन गलियारे, तेज कदमों की आवाज, टाइल वाले फर्श पर पहियों की गड़गड़ाहट। मीरा एक फाइलों का बंडल लिए आपातकालीन वार्ड से गुजरी। उसकी रात की शिफ्ट 2 घंटे पहले खत्म हो गई थी। लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण वो मदद के लिए रुक गई थी। उसने जैसे ही फाइलें मेज पर रखीं, उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। मीरा 1 सेकंड हिचकिचाई और फिर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ एक आदमी की गहरी और साफ आवाज आई। आप मीरा जी हैं? हाँ। मैं अर्जुन मेहरा का सहायक हूं।
मीरा एक पल चुप रही। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? जी। मीरा ने गलियारे की ओर देखा। वो कहाँ है? आशा अस्पताल। मीरा ने धीरे से भौएं सिकोड़ी। वो अब ठीक है? वो होश में आ गए हैं। उस आदमी ने थोड़ा रुककर कहा, वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। मीरा ने धीरे से सांस छोड़ी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस अपना काम किया, वो फिर भी मिलना चाहते हैं। एक छोटी सी खामोशी, और वो अपना फोन भी वापस लेना चाहते हैं। मीरा ने मेज के बगल में छोटी अलमारी को देखा। अर्जुन मेहरा का फोन अभी भी उसकी जैकेट की जेब में था। ठीक है, उसने कहा, मैं आज दोपहर को फ्री हूं। उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया, 3 बजे, वीआईपी विंग, 6ठी मंजिल। कॉल कट गई। मीरा कुछ सेकंड चुपचाप खड़ी रही। एक युवा नर्स पास से गुजरी और पूछा, मीरा दी, कोई बात है? नहीं। मीरा ने फाइलें उठाईं। मैं आज दोपहर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी। दोपहर 3 बजे। आशा अस्पताल सरकारी अस्पताल से कहीं ज्यादा शांत था। चौड़े गलियारे, सफेद दीवारें, कीटाणुनाशक की हल्की गंध। मीरा 6ठी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकली। रिसेप्शन डेस्क पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। आप मीरा जी हैं? अर्जुन सर इंतजार कर रहे हैं। उसे गलियारे के आखिर में एक बड़े कमरे में ले जाया गया। दरवाज़ा खुला। अर्जुन मेहरा अस्पताल के बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठे थे। हल्के नीले रंग का मरीजों वाला गाउन पहने, बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे। वो कल रात से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन आंखें होश में थीं। दरवाजे के पास खड़ा सहायक धीरे से मीरा को देखकर सिर हिलाया और बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ 2 लोग थे। अर्जुन मेहरा ने उसे कुछ सेकंड देखा। नमस्ते। मीरा ने सिर हिलाया। नमस्ते। उसने फ़ोन बिस्तर के बगल में मेज़ पर रख दिया। आपका फ़ोन। अर्जुन मेहरा ने फोन को देखा और फिर उसे। धन्यवाद। मीरा ने हाथ बांध लिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, उन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा कि मैं थकावट और लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित था। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं। अर्जुन मेहरा ने भौएं उठाईं। क्यों? आप गली में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो। अर्जुन मेहरा धीरे से हंसे। शायद कुछ वैसा ही था। मीरा ने बिस्तर के पास एक कुर्सी खींची और बैठ गईं। आपको इस तरह काम नहीं करना चाहिए, उसने कहा। आप डॉक्टर की तरह बोल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर सही कह रहे हैं। अर्जुन मेहरा थोड़ी देर चुप रहे। वो बच्ची आपकी बेटी है? हाँ, दिया। मीरा थोड़ी हैरान हुई। आपको उसका नाम याद है? मैंने आपको पुकारते हुए सुना था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। उस बच्ची ने मेरी मदद की। मीरा धीरे से मुस्कुराई। वो बस वही कर रही थी जो मैंने उसे सिखाया है। हर बच्चा इतना शांत नहीं होता। मीरा ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन मेहरा मुड़कर उसे देखने लगे। धन्यवाद, आपने ये कह दिया है, लेकिन इस बार सच में। मीरा ने सिर हिलाया। कमरे में थोड़ी देर खामोशी छा गई। अर्जुन मेहरा ने फ़ोन उठाकर कुछ नोटिफिकेशन देखे और फिर उसे नीचे रख दिया। मेरी कंपनी में ज़रूर हड़कंप मचा होगा। होगा। मीरा ने कंधे उचकाए। आप गली के बीच में बेहोश होने वाले थे। कल रात की मीटिंग रद्द हो गई। उन्होंने कहा, ये किसी को पसंद नहीं आया। मीरा ने उन्हें देखा। कुछ चीज़ें रद्द हो जानी चाहिए। अर्जुन मेहरा धीरे से हंसे। आप सच बोलती हैं, क्योंकि मैं आपके लिए काम नहीं करती। वो हंस पड़े। सही है। थोड़ी देर बाद अर्जुन मेहरा ने पूछा, आप उस गली में कब से रह रही हैं? 5 साल से। आपको वो जगह पसंद है? मीरा ने थोड़ा सोचा। वहाँ मेरे जानने वाले लोग हैं, एक छोटा सा मंदिर है, एक किराने की दुकान है। तो मतलब पसंद है? मीरा ने उन्हें देखा। और आप? मुझे लगता है आपको ऊंची इमारतें पसंद है। अर्जुन मेहरा हंसे। वो मेरा काम है। मीरा ने सिर झुकाया। आपका काम कई लोगों को बेघर कर सकता है। अर्जुन मेहरा के होठों से मुस्कान गायब हो गई। आप क्या कह रही हैं? समृद्धि टावर्स प्रोजेक्ट। अर्जुन मेहरा उसे ध्यान से देखने लगे। आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जानती हैं? मेरा पूरा मोहल्ला जानता है, मीरा ने शांति से कहा। विज्ञापन बोर्ड बहुत बड़ा है। अर्जुन मेहरा तकिए पर टिक गए। वो प्रोजेक्ट अभी भी सर्वे के चरण में है। सर्वे इस तरह से कि दलाल घर खरीदने के लिए पूछने आते हैं। मीरा की आवाज ऊंची नहीं, लेकिन साफ थी। अर्जुन मेहरा ने भौएं से कोड़ी। आपके कहने का क्या मतलब है? पिछले हफ्ते 2 लोग गली के कोने में किराने की दुकान पर आए थे।
मीरा ने कहा। उन्होंने कहा कि वो इलाका जल्द ही खाली कराया जाएगा। अर्जुन मेहरा कुछ सेकंड चुप रहे। मुझे इस बारे में नहीं पता। मीरा ने कंधे उचकाए। हो सकता है। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। आपको लगता है कि मैं सबको निकालना चाहता हूं? मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं, उसने कहा, लेकिन आप उन लोगों को नहीं जानते जो वहां रहते हैं। कमरा शांत हो गया। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथों को देखा। शायद आप सही हैं। मीरा थोड़ी हैरान हुई। उन्होंने आगे कहा, मैं सिर्फ रिपोर्ट देखता हूं। रिपोर्ट 30 साल पुरानी किराने की दुकान के बारे में नहीं बताती, मीरा ने कहा। या बच्चों के खेलने के मैदान के बारे में? अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। आप मुझे दोष दे रही हैं? मैं सच बता रही हूं। अर्जुन मेहरा ने सांस छोड़ी। शायद मुझे वहां जाना चाहिए। मीरा ने उन्हें देखा। कहाँ जाना चाहिए? आपकी गली में। मीरा ने भौएं उठाईं। आपको वो जगह पसंद नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि वहां कोई वीआईपी कमरा नहीं है। अर्जुन मेहरा हंस पड़े। आपको लगता है कि मैं एक छोटी सी गली बर्दाश्त नहीं कर सकता? आप वहीं बेहोश होने वाले थे। अर्जुन मेहरा थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। मीरा खड़ी हो गई। आपको आराम करना चाहिए। आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? क्या आप मुझे आने देंगी? मीरा ने उन्हें कुछ सेकंड देखा। आप आना चाहते हैं तो आ जाइए। अर्जुन मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा। मीरा दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने से पहले वो मुड़ी। अर्जुन जी। अगर आप आए तो क्या? मीरा ने धीरे धीरे कहा। आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट के आंकड़े ही हमारे घर हैं। समृद्धि ग्रुप के 32वें माले पर बने ऑफिस में सुबह की शुरुआत हमेशा आंकड़ों से होती थी। कंप्यूटर स्क्रीन, रिपोर्ट, योजनाओं के नक्शे, वित्तीय चार्ट से चमक रही थीं। अर्जुन मेहरा अपनी मेज पर बैठे थे। हाथ से एक एक पन्ना पलट रहे थे। उनका सहायक राजेश सामने खड़ा था। सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? राजेश ने पूछा। ठीक है, अर्जुन मेहरा ने संक्षिप्त जवाब दिया। राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंता थी। डॉक्टर ने कहा है कि आपको और आराम करना चाहिए। आज हमारी कितनी मीटिंग है? राजेश ने अपना टैबलेट खोला। 3 मीटिंग है, लेकिन सबसे जरूरी समृद्धि प्रोजेक्ट की मीटिंग है। अर्जुन मेहरा ने सिर उठाया। शहरी विकास प्रोजेक्ट? जी। राजेश ने स्क्रीन पर स्वाइप किया। योजना का सर्वे चरण पूरा हो चुका है। अर्जुन मेहरा ने हाथ बढ़ाया। मुझे दिखाओ। राजेश ने मोटी फाइल मेज पर रख दी। योजना का नक्शा सामने आया, जिसमें ऊंची इमारतें, पार्क, शॉपिंग सेंटर थे। अर्जुन मेहरा ने एक नजर डाली। जमीन का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 12 हेक्टेयर। कितने परिवार हैं? राजेश ने तुरंत जवाब दिया, 238 परिवार। अर्जुन मेहरा रुक गए। 238? राजेश ने सिर हिलाया। ज्यादातर कच्चे घर हैं। अर्जुन मेहरा ने फिर से नक्शे को देखा। नक्शे पर एक बड़ा इलाका हरे रंग से रंगा हुआ था। सीधी सड़कें, चौकोर इमारतें। उन्होंने अगला पन्ना पलटा। लागत, मुआवजा, खाली कराने। निर्माण का हिसाब। आंकड़े एक लंबी कतार में लिखे थे। अर्जुन मेहरा ने पूछा, निवासियों का सर्वे किसने किया? प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने। राजेश ने जवाब दिया। क्या उन्होंने सीधे लोगों से मुलाकात की? राजेश थोड़ा हिचकिचाया। मुख्य रूप से एक ब्रोकरेज यूनिट के माध्यम से। अर्जुन मेहरा ने भौहें से कोड़ी। ब्रोकरेज? जी, राजेश ने तेजी से कहा। यह सबसे तेज तरीका है। अर्जुन मेहरा कुर्सी पर टिक गए। उनके दिमाग में अचानक वो अंधेरी गली, मीरा के घर के सामने की पीली रोशनी की तस्वीर आई। दिया बगल में बैठी धीरे से कह रही थी, अंकल, सोना मत। उन्होंने फिर से योजना को देखा। 2338 परिवार। उन्होंने पूछा, क्या हर इलाके की विस्तृत रिपोर्ट है? राजेश ने एक और फाइल खोली। एक सारांश था। अर्जुन मेहरा ने उसे उठाकर देखा। जमीन की सूची, हर घर का क्षेत्रफल, लेकिन और कुछ नहीं। कोई नाम नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस सूखी पंक्तियां थीं। राजेश ने कहा, अगर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है तो ये इलाका एक आधुनिक शहरी केंद्र बन जाएगा। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। क्या तुम वहां गए हो? राजेश चौंक गया। कहां? उस जमीन पर। राजेश ने सिर हिलाया। नहीं। अर्जुन मेहरा ने अपनी उंगली मेज पर धीरे धीरे थपथपाई। क्या इस रिपोर्ट में छोटे मंदिर का जिक्र है?
राजेश ने दस्तावेज फिर से देखा। नहीं दिख रहा। किराने की दुकान नहीं। छोटा पार्क। राजेश ने सिर हिलाया। नहीं है। अर्जुन मेहरा ने सांस छोड़ी। तो ये रिपोर्ट सिर्फ जमीन के बारे में है। राजेश थोड़ा भ्रमित हुआ। प्रोजेक्ट का यही मकसद है। अर्जुन मेहरा खड़े हो गए। वो खिड़की के पास गए। इमारत के नीचे शहर भीड़ भरी सड़कों के साथ फैला हुआ था। राजेश जी, तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो? राजेश ने तुरंत जवाब दिया। ये इस साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं, अर्जुन मेहरा ने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि तुम क्या सोचते हो? राजेश कुछ सेकंड चुप रहा। मुझे लगता है कि ये कंपनी के लिए एक अच्छा मौका है। अर्जुन मेहरा मुड़े। और लोगों के लिए? राजेश ने कंधे उचकाए। उन्हें मुआवजा मिलेगा। तुम्हें यकीन है? राजेश थोड़ा असहज हुआ। लागत के हिसाब में ये शामिल है? अर्जुन मेहरा ने योजना उठाई। इसमें सिर्फ पैसा है, उन्होंने कहा, जिंदगी नहीं। राजेश उन्हें देखता रहा, कुछ कह नहीं पाया। अर्जुन मेहरा ने फाइल नीचे रख दी। आज दोपहर को प्रोजेक्ट की मीटिंग है ना? जी। उसे स्थगित कर दो। राजेश हैरान हुआ। स्थगित? हाँ, लेकिन बोर्ड ने तैयारी कर ली है। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। हम बाद में मीटिंग करेंगे। राजेश अभी भी खड़ा था। आप फिर से जांच करना चाहते हैं? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। मैं उस जमीन को देखना चाहता हूं। राजेश चौंक गया। आप वहां जाना चाहते हैं? हाँ, अभी नहीं। अर्जुन मेहरा ने घड़ी देखी। आज दोपहर। राजेश ने सांस छोड़ी। मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूं। अर्जुन मेहरा ने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर पिछली रात की एक धुंधली तस्वीर थी। दिया पीली रोशनी के नीचे खड़ी थी, हाथ में क्रेयॉन पकड़े हुए। ये तस्वीर एक मेडिकल कर्मचारी ने उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते समय खींची थी। अर्जुन मेहरा ने तस्वीर को कुछ सेकंड देखा। राजेश ने पूछा, सर आप क्या सोच रहे हैं? अर्जुन मेहरा ने स्क्रीन बंद कर दी। किसी ने मुझसे एक बात कही थी। क्या बात? प्रोजेक्ट के आंकड़े ही उनके घर हैं। राजेश ने भौहें से कोड़ी। आपका मतलब उस नर्स से है? अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। वो मेज की तरफ बढ़े। गाड़ी तैयार करो। राजेश ने सिर हिलाया। आप कितने बजे जाना चाहते हैं? 4 बजे। ठीक है। राजेश मुड़ा, लेकिन कमरे से निकलने से पहले वो मुड़कर पूछा, अर्जुन सर, क्या आप सच में उस गली में जाना चाहते हैं? अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए? राजेश हिचकिचाया। वो जगह उन जगहों जैसी नहीं है जहां आप अक्सर जाते हैं। अर्जुन मेहरा धीरे से मुस्कुराए। मुझे पता है। राजेश ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन मेहरा अकेले खड़े थे। उन्होंने एक बार फिर योजना को देखा। 238 परिवार। आंकड़े कागज पर चुपचाप पड़े थे। उन्होंने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर अपना कोट उठाया। बाहर राजेश इंतजार कर रहा था। गाड़ी तैयार है। अर्जुन मेहरा गलियारे में निकले। लिफ्ट का दरवाजा खुला। दोनों अंदर गए। राजेश ने पूछा, आप पहले जमीन पर जाना चाहते हैं या? अर्जुन मेहरा ने बीच में ही बात काटी। नहीं। तो कहाँ? अर्जुन मेहरा नीचे जाते हुए मंजिलों के नंबरों को देख रहे थे। मीरा जी की गली में। राजेश ने उन्हें थोड़ी हैरानी से देखा। आपको पता है? अर्जुन मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे याद है। लिफ्ट जमीनी मंजिल पर रुकी। दरवाजा खुला। दोपहर की धूप बड़े हॉल में आ रही थी। अर्जुन मेहरा बाहर निकले। उनके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी। छोटे से घर के सामने की पीली रोशनी और एक बच्चे की आवाज। घर वो जगह है जहां कोई आपकी मदद करता है। उन्होंने कार का दरवाजा खोला। राजेश ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। चलो। कार चल पड़ी। अर्जुन मेहरा खिड़की से बाहर देख रहे थे। शहर तेजी से पीछे छूट रहा था। ऊंची इमारतें धीरे धीरे छोटी सड़कों को जगह दे रही थीं। राजेश ने पूछा, सर आपको यकीन है? अर्जुन मेहरा नहीं मुड़े। हाँ। कार एक संकरी सड़क में मुड़ी। दूर से वो जानी पहचानी गली का कोना दिखाई दिया। अर्जुन मेहरा ने धीरे से कहा, यहीं रुको। कार रुक गई। उन्होंने दरवाजा खोला और नीचे उतरे। सामने की गली वैसी ही थी जैसी उस रात थी, शांत। और गली के आखिर में पीली रोशनी के नीचे एक छोटी सी लड़की सीढ़ियों पर बैठकर रंग भर रही थी। काली कार गली के कोने में रुकी। इंजन की आवाज पीछे की बड़ी सड़क के शोर में बंद हो गई। गली के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था, शांत और धीमा। अर्जुन मेहरा पहले उतरे। राजेश ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। संकरी गली में देखकर पूछा, सर, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि यही जगह है? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ।
राजेश ने एक दूसरे से सटी निचली इमारतों को देखा। यहाँ कार नहीं जा सकती, हमें पैदल चलना होगा। दोनों गली में चले। उनके जूतों की आवाज़ पुरानी सीमेंट की सड़क पर हल्की गूंज रही थी। गली के आखिर में दिया घर के सामने की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने अपनी ड्राइंग की किताब घुटनों पर रखी थी। हाथ में पीला क्रेयॉन था। कदमों की आवाज़ सुनकर दिया ने सिर उठाया। उसने एक पल के लिए पलकें झपकाईं। अंकल? अर्जुन मेहरा रुक गए। दिया झट से खड़ी हो गई, कुछ कदम उनकी ओर भागी। अंकल, आप ठीक हो गए? अर्जुन मेहरा धीरे से मुस्कुराए। हाँ। उस बच्ची ने उन्हें सिर से पांव तक देखा। अब आप लेटे हुए नहीं हैं? तुम्हारी वजह से। दिया ने सिर झुकाया। क्या आप अभी भी थके हुए हैं? अब बेहतर है। उस बच्ची ने बड़ों की तरह सिर हिलाया। मैंने आपसे कहा था कि सोना मत। अर्जुन मेहरा धीरे से हंसे। राजेश पीछे खड़ा था। ये देखकर थोड़ा हैरान था कि उसका बॉस एक बच्चे से इस तरह बात कर रहा है। दिया मुड़कर घर की ओर इशारा किया। मेरी माँ अभी तक नहीं आई है। मुझे पता है, अर्जुन मेहरा ने कहा। मैं मोहल्ला देखने आया हूं। दिया ने उन्हें समझ ना पाने वाली नजरों से देखा। क्या देखने? अर्जुन मेहरा ने चारों ओर देखा। जहां तुम रहती हो। दिया ने एक छोटा सा चक्कर लगाया। यहां क्या है? उस बच्ची ने गली के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक किराने की दुकान है। फिर बाईं ओर इशारा किया। वहां एक मंदिर है। राजेश ने पूछा, मंदिर गली के अंदर है? दिया ने सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ। वो कुछ कदम आगे भागी और फिर मुड़कर इशारा किया, जल्दी चलो। अर्जुन मेहरा पीछे पीछे चले। राजेश उनके पीछे था। कभी कभी चारों ओर देख रहा था। जैसे जैसे वे अंदर गए, गली और साफ दिखने लगी। दोनों तरफ छोटे छोटे घर थे। दरवाजे आधे खुले थे। टीवी की आवाज आ रही थी। एक महिला कपड़े सुखा रही थी। उन्हें देखकर रुक गई। दिया ने किराने की दुकान की ओर इशारा किया। ये एक छोटी सी दुकान जिसका बोर्ड पुराना था। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी सामान लगा रहा था। उसने दिया को देखकर सिर उठाया। अरे दिया, नमस्ते रामू काका। रामू काका ने पीछे खड़े दो आदमियों को देखा। ये कौन है? दिया ने तुरंत कहा। ये वही अंकल हैं जो उस दिन गिर गए थे। रामू काका ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हारे घर के सामने गिरे थे? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ। रामू काका ने पानी की बोतल नीचे रखी। अब आप ठीक है? ठीक हो। रामू काका ने उन्हें थोड़ी देर और देखा। शुक्र है इस बच्ची का। दिया मुस्कुराई। मैंने तो बस मदद की। राजेश अर्जुन मेहरा के बगल में खड़ा था। धीरे से कहा, यहां के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अर्जुन मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। दिया ने उनका हाथ खींचकर तागे बढ़ाया। वो उन्हें एक और छोटी गली में ले गईं। एक छोटा सा आंगन सामने आया। कुछ बच्चे प्लास्टिक की गेंद से फुटबॉल खेल रहे थे। एक लड़के ने चिल्लाया, दिया। दिया ने हाथ हिलाया। मैं मेहमानों को घुमा रही हूं। अर्जुन मेहरा खड़े होकर देख रहे थे। छोटा सा खेल का मैदान, जमीन उबड़ खाबड़। राजेश ने पूछा, ये पार्क है? दिया हंसी। नहीं तो क्या है? खेल का मैदान। एक लड़का पास आया। अंकल, आप कौन हैं? अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया, मैं दिया का दोस्त हूं। उस लड़के ने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर सिर हिलाया। अंकल, फुटबॉल खेलोगे? अर्जुन मेहरा मुस्कुराए, शायद अगली बार। दिया ने उनका हाथ खींचकर आगे बढ़ाया। वे कुछ और कदम चले तो एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो घरों की कतार के बगल में छिपा था। दरवाजे पर लगी हवा की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। दिया ने कहा, ये रहा मंदिर। एक बुजुर्ग महिला आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने सिर उठाया। दिया, नमस्ते दादी। दादी ने अर्जुन मेहरा को देखा। मेहमान है? जी, दिया ने कहा। अंकल मोहल्ला देखने आए हैं। दादी ने सिर हिलाया। देख लो। अर्जुन मेहरा ने छोटे से मंदिर को देखा। पुरानी टाइलों वाली छत। कुछ लोग अगरबत्ती जला रहे थे। राजेश ने धीरे से कहा, नक्शे में कोई मंदिर नहीं था। अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने थोड़ी देर और चारों ओर देखा। दिया ने उनका हाथ खींचकर वापस बुलाया। मेरे पास एक और चीज है। वो घर की तरफ भागी। अर्जुन मेहरा और राजेश पीछे पीछे गए। दरवाजे के सामने पहुंचकर दिया सीढ़ियों पर बैठ गई और अपनी ड्राइंग की किताब खोली। अंकल, ये देखिए। उस बच्ची ने ड्राइंग दिखाई। ड्राइंग में एक छोटी सी गली, एक घर, एक पीला बल्ब और एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। बगल में एक छोटी सी लड़की थी। अर्जुन मेहरा ने तस्वीर को देखा।
तुमने ये कब बनाई? कल। दिया ने नीचे लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षरों की ओर इशारा किया। मैंने लिखा भी है। अर्जुन मेहरा ने धीरे धीरे पढ़ा। घर वो जगह है जहां कोई आपकी मदद करता है। दिया ने उन्हें देखा। सही है ना? अर्जुन मेहरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। राजेश पीछे खड़ा था, वो भी तस्वीर देख रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन मेहरा ने कहा, सही है। दिया मुस्कुराई। उस बच्ची ने ध्यान से तस्वीर को किताब से फाड़ा। ये आपके लिए। अर्जुन मेहरा थोड़े हैरान हुए। मेरे लिए? दिया ने सिर हिलाया। ताकि आपको याद रहे। अर्जुन मेहरा ने तस्वीर ली। धन्यवाद बेटा। राजेश ने घड़ी देखी। अर्जुन सर? अर्जुन मेहरा समझ गए। वो दिया की तरफ मुड़े। मुझे अब जाना होगा। दिया ने पूछा, क्या आप फिर से आएंगे? अर्जुन मेहरा ने गली को देखा, छोटे से खेल के मैदान को, किराने की दुकान को, मंदिर को और फिर हाथ में रखी तस्वीर को। हो सकता है। दिया ने सिर हिलाया। मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन मेहरा गली के कोने की तरफ चले। राजेश उनके पीछे था। कार में बैठने के बाद राजेश ने पूछा, सर आपने क्या देखा? अर्जुन मेहरा ने आखिरी बार गली को देखा। रिपोर्ट जैसा नहीं है। आपका क्या मतलब है? अर्जुन मेहरा ने तस्वीर उठाई। रिपोर्ट में सिर्फ जमीन है। राजेश चुप रहा। अर्जुन मेहरा ने धीरे धीरे कहा, यहां लोग हैं। राजेश ने उन्हें देखा। आप क्या करने वाले हैं? अर्जुन मेहरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने गली के आखिर की ओर देखा, जहां दिया अभी भी घर के सामने खड़ी थी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे राजेश चौंक गया। फाइल तैयार करो। कौन सी फाइल? अर्जुन मेहरा ने सीधे सामने देखा। समृद्धि प्रोजेक्ट की फाइल। राजेश ने सिर हिलाया। हम फिर से मीटिंग करेंगे। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। नहीं। राजेश ने भौहें सिकोड़ी। तो क्या करेंगे? अर्जुन मेहरा ने धीरे धीरे कहा, मैं देखना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट किसने लिखी है। दोपहर में छोटी सी गली में चहल पहल बढ़ गई। मोटरसाइकिलों की आवाज, लोगों की पुकार। रसोई से खाने की महक फैल रही थी। अर्जुन मेहरा और राजेश दिन के उजाले में ही गली में वापस आए। काली कार पहले की तरह गली के कोने में रुकी। राजेश ने अपने बॉस को देखा। सर, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि हमें वापस आना चाहिए? अर्जुन मेहरा ने कार का दरवाजा खोला। हां, मैंने देख लिया है, काफी नहीं है। राजेश ने धीरे से सांस ली और पीछे पीछे चला। वे गली में गए। इस बार मोहल्ले के कुछ लोगों ने ध्यान दिया। गली के कोने में एक मैकेनिक ने सिर उठाया। अरे, तुम तो वही हो जो उस दिन आए थे। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। नमस्ते चाचा। उस आदमी ने अपने हाथ तौलिए में पूछे, अब तुम ठीक हो? ठीक हूं। राजेश बगल में खड़ा होकर देख रहा था। मैकेनिक ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बस कुछ बातें पूछनी थीं। उस आदमी ने उन्हें थोड़ी देर देखा। क्या बात? अर्जुन मेहरा ने कहा, मंदिर के पास की जमीन पर शहरी विकास परियोजना के बारे में। मैकेनिक रुक गया। ओह, वो बात। वो किराने की दुकान की तरफ मुड़ा। रामू काका? रामू काका दुकान से बाहर आए। क्या हुआ? कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है। रामू काका ने अर्जुन मेहरा को देखा। तुम फिर आ गए? जी, अर्जुन मेहरा ने कहा, मैं कुछ बातें पूछना चाहता था। रामू काका ने हाथ बांध लिए। पूछो, क्या कोई घर खरीदने की बात करने आया है? रामू काका फीकी हंसी हंसे। बात नहीं क्या? दबाव? राजेश थोड़ा चौंक गया। अर्जुन मेहरा ने आगे पूछा, कौन दबाव डाल रहा है? रामू काका ने गली के कोने की ओर इशारा किया। कुछ दलाल। रियल एस्टेट कंपनी के लोग, मैकेनिक ने बीच में कहा। वे कहते हैं कि अगर जल्दी नहीं बेचा तो बाद में कीमत और कम हो जाएगी। राजेश ने अर्जुन मेहरा को देखा। अर्जुन मेहरा ने पूछा, वे कब खाली कराने की बात कह रहे हैं? रामू काका ने कंधे उचकाए। वे कहते हैं कि जल्द ही। कितने पैसे? कुछ घरों के लिए वे 30 लाख दे रहे हैं। राजेश ने कहा, 30 लाख? रामू काका ने सिर हिलाया। गली के अंदर का घर है। मैकेनिक ने जोड़ा। कुछ लोगों को तो लगातार फोन भी आ रहे हैं। अर्जुन मेहरा चुप रहे। उन्होंने पूछा, क्या वे कहते हैं कि ये समृद्धि ग्रुप का प्रोजेक्ट है? रामू काका ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने तो उस सर्वे का कागज भी दिखाया। अर्जुन मेहरा ने हाथ बढ़ाया। क्या आपके पास अभी भी है? रामू काका दुकान के अंदर गए। थोड़ी देर बाद वो एक कागज लेकर आए। ये रहा। अर्जुन मेहरा ने उसे लिया। कागज पर समृद्धि ग्रुप का लोगो था। नीचे शीर्षक था, जमीन हस्तांतरण की जरूरतों का सर्वेक्षण। राजेश ने उनके कंधे के ऊपर से देखा। ये तो आंतरिक फॉर्मेट है।
अर्जुन मेहरा ने पूछा, ये आपको कब मिला? पिछले हफ्ते। क्या किसी ने समझाया? रामू काका ने सिर हिलाया। बस कहा कि अगर बेचना चाहते हो तो हस्ताक्षर कर दो। मैकेनिक ने जोड़ा, मैंने सुना है कि कई घर मान गए हैं। अर्जुन मेहरा ने दोनों को देखा। क्या किसी ने बेचा है? रामू काका ने लंबी सांस ली। हाँ, किसी ने। गली के आखिर में रहने वाली सावित्री अम्मा। राजेश ने पूछा, उन्होंने क्यों बेचा? रामू काका ने कहा, उनकी बेटी बीमार है, पैसे की जरूरत थी। मैकेनिक ने सिर हिलाया, वो बेचना नहीं चाहती थी। अर्जुन मेहरा ने कागज को देखा। राजेश ने धीरे से कहा, रिपोर्ट में ये सब नहीं है। अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कौन आया था? रामू काका ने सिर हिलाया। वे अपना नाम नहीं बताते। मैकेनिक ने बीच में कहा, एक आदमी अक्सर आता है। कौन? सूट पहना हुआ। राजेश ने पूछा, वो क्या करता है? कुछ दलालों से बात करता है। अर्जुन मेहरा ने पूछा, क्या आपको उसका चेहरा याद है? हाँ, लेकिन शायद तुम उसे नहीं जानते होगे। अर्जुन मेहरा ने कागज मोड़ा। आप बताने की कोशिश तो कीजिए। मैकेनिक ने सोचा, वो लंबा है, बाल सलीके से संवारे हुए हैं, अक्सर काली कार में आता है। राजेश अचानक चुप हो गया। अर्जुन मेहरा मुड़े, तुम किसी को जानते हो? राजेश ने धीरे धीरे कहा, हो सकता है। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा, कौन है? राजेश हिचकिचाया, प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता। रामू काका ने पूछा, तुम उस आदमी को जानते हो? अर्जुन मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। गली में अचानक माहौल भारी हो गया। मैकेनिक ने पूछा, क्या तुम उस कंपनी में काम करते हो? राजेश जवाब दे पाता। उससे पहले ही दिया गली के आखिर से दौड़ती हुई आई। अंकल, वो कई लोगों को देखकर रुक गई। आप फिर आ गए? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ। दिया ने उनके हाथ में कागज को देखा। वो क्या है? रामू काका ने कहा, घर बेचने का सर्वे का कागज। दिया हैरान हुई, घर बेचना? मैकेनिक ने सिर हिलाया, कोई ये पूरा इलाका खरीदना चाहता है। दिया अर्जुन मेहरा की तरफ मुड़ी, क्या आप भी खरीदेंगे? अर्जुन मेहरा चुप रहे। उस बच्ची ने आगे कहा, लेकिन हमारा घर नहीं बिकेगा। रामू काका उदासी से हंसे, चाहने से सब कुछ नहीं मिलता। दिया ने भौहें सिकोड़ी, क्यों? किसी ने जवाब नहीं दिया। राजेश ने अर्जुन मेहरा को देखा। अर्जुन सर। अर्जुन मेहरा ने कागज रामू काका को वापस दे दिया। इसे आप रखिए। रामू काका ने पूछा, तुम क्या करने वाले हो? अर्जुन मेहरा ने कहा, मुझे इस मामले की जांच करनी होगी। मैकेनिक ने पूछा, तुम कैसे जांच करोगे? अर्जुन मेहरा ने उन्हें देखा, सही आदमी से पूछकर। राजेश समझ गया। आप राकेश सर से मिलना चाहते हैं? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। आज ही। राजेश ने घड़ी देखी। आज दोपहर बोर्ड की मीटिंग है। अर्जुन मेहरा ने कहा, और भी अच्छा। रामू काका ने दोनों को देखा। क्या तुम सच में उस कंपनी में काम करते हो? अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। वो दिया की तरफ मुड़े। तुम क्या कर रही हो? मैं ड्राइंग कर रही हूं। क्या बना रही हो? गली बना रही हूं। अर्जुन मेहरा धीरे से हंसे। पूरी हो गई? नहीं, दिया ने कहा। मैं आपको भी बनाऊंगी। राजेश धीरे से हंसा, आप मशहूर हो गए। अर्जुन मेहरा ने उस बच्ची को देखा, तुम मुझे क्यों बनाओगी? दिया ने बहुत सहजता से कहा, क्योंकि आप गली के बीच में लेटे थे। सब लोग कुछ सेकंड चुप रहे। राजेश ने कहा, हमें चलना चाहिए। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। उन्होंने वापस गली को देखा, किराने की दुकान को, छोटे से खेल के मैदान को, मंदिर को। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे राजेश हैरान हो गया। अगर जो वे कह रहे हैं वो सच है। राजेश ने पूछा, तो क्या? अर्जुन मेहरा ने रामू काका के हाथ में सर्वे के कागज को देखा। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ गलत नहीं है, उन्होंने एक पल रुककर कहा, बल्कि कोई इसका फायदा उठा रहा है। समृद्धि ग्रुप के 32वें माले पर बना मीटिंग रूम बड़ा और रोशन था। गहरे रंग की लकड़ी की लंबी मेज, चमड़े की कुर्सियां 2 कतारों में आमने सामने रखी थीं। कमरे के आखिर में बड़ी स्क्रीन पर समृद्धि टावर्स प्रोजेक्ट का नक्शा था। ऊंची इमारतें, पार्क, शॉपिंग सेंटर। अर्जुन मेहरा जब अंदर आए तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। राजेश पीछे से आया और उनके लिए रखी कुर्सी के सामने फाइल रख दी। प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता स्क्रीन के पास खड़े थे। अर्जुन सर, राकेश ने कहा, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन मेहरा बैठ गए। जारी रखो।
राकेश ने सिर हिलाया और फिर स्क्रीन की तरफ मुड़ गया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, समृद्धि प्रोजेक्ट का सर्वे चरण पूरा हो चुका है। उसने रिमोट दबाया, नक्शा आंकड़ों की एक तालिका में बदल गया। कुल क्षेत्रफल लगभग 12 हेक्टेयर। 8 ऊंची इमारतें बनाने की योजना है। एक बोर्ड सदस्य ने पूछा, क्या खाली कराने का काम हो गया है? राकेश ने तुरंत जवाब दिया, 60% से ज्यादा समझौते हो चुके हैं। एक और सदस्य ने सिर हिलाया, काफी तेज। राकेश ने आगे कहा, अगर बोर्ड आज मंजूरी दे देता है तो हम आधिकारिक तौर पर खाली कराने का चरण शुरू कर सकते हैं। राजेश अर्जुन मेहरा के बगल में बैठा तेजी से फाइल पलट रहा था। अर्जुन मेहरा ने स्क्रीन पर देखा, राकेश मुड़ा, क्या बात है सर? निवासियों का सर्वे कहाँ है? राकेश थोड़ा रुका। फाइल में है, मुझे दिखाओ। राकेश ने सचिव को इशारा किया। एक कागजों का बंडल लाया गया। अर्जुन मेहरा ने उसे खोला। वही जाने पहचाने आंकड़े, 238 परिवार, हर भूखंड का क्षेत्रफल, अनुमानित मुआवजा। अर्जुन मेहरा ने कुछ और पन्ने पलटे। कोई तस्वीर नहीं, कोई नोट नहीं। उन्होंने सिर उठाया। क्या तुम उस इलाके में गए हो? राकेश धीरे से हंसा। जरूरी नहीं था, मेरा मतलब है खुद अपनी आंखों से। राकेश ने कंधे उचकाए। हमारे पास सर्वे टीम है, एक बोर्ड सदस्य ने बीच में कहा। महत्वपूर्ण बात प्रगति है। राकेश ने सिर हिलाया। बिल्कुल। अर्जुन मेहरा ने फाइल नीचे रख दी। मेरे कुछ सवाल हैं। राकेश ने हाथ बांध लिए। आप पूछिए। क्या कंपनी ने हर परिवार को सर्वे का कागज भेजा है? राकेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। किसके माध्यम से? प्रोजेक्ट टीम के। अर्जुन मेहरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। या दलालों के? राकेश थोड़ा रुका। शायद कुछ मदद ली गई हो, एक सदस्य ने पूछा। क्या कोई समस्या है? अर्जुन मेहरा ने अपने बैग से एक कागज निकाला। उन्होंने उसे मेज पर रखा। क्या कोई इसे पहचानता है? राकेश ने नीचे देखा। ये वही सर्वे का कागज था जो रामू काका ने दिया था। ऊपर कोने में कंपनी का लोगो था। एक सदस्य ने भौहें से कोरी। आंतरिक कागज? राकेश ने तेजी से कहा। शायद ये ड्राफ्ट होगा, अर्जुन मेहरा ने पूछा। ड्राफ्ट जो लोगों को बांटा गया। राकेश बेढंगी हंसी हंसा। शायद किसी कर्मचारी से गलती हो गई हो, अर्जुन मेहरा ने कहा। उसमें घर बेचने का सुझाव देने वाली एक शर्त है, राकेश ने जवाब दिया। हम सिर्फ जरूरतों का सर्वे कर रहे थे। अर्जुन मेहरा ने कमरे में चारों ओर देखा। क्या किसी को पता है कि लोगों को घर बेचने के लिए फोन करके दबाव डाला जा रहा है? मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। एक सदस्य ने पूछा, क्या ऐसा हो रहा है? राकेश ने कहा, अफवाहें हैं। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। तुम्हें यकीन है? राकेश थोड़ा अधीर हो गया। अर्जुन सर, हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, गली मोहल्ले की खबरों पर नहीं। अर्जुन मेहरा ने धीरे धीरे कहा, मैं वहां गया था। पूरा कमरा उन्हें देखने लगा। राकेश ने भौहें सिकोड़ी। आप उस जमीन पर गए? अर्जुन मेहरा ने कहा, मैं उस गली में गया था। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। राकेश ने कहा, आपको इसकी जरूरत नहीं थी। अर्जुन मेहरा ने बीच में ही बात काटी। राकेश? उनकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। मैं चाहता हूं कि तुम एक सवाल का जवाब दो। क्या सवाल? क्या तुम वहां के लोगों से मिले हो? राकेश एक सेकंड चुप रहा। नहीं। क्या तुम जानते हो कि उस इलाके में एक मंदिर है? राकेश ने भौहें सिकोड़ी। नहीं। क्या तुम जानते हो कि वहां बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल का मैदान है? राकेश ने सिर हिलाया। नहीं। अर्जुन मेहरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो तुम क्या मैनेज कर रहे हो? कमरे में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक बोर्ड सदस्य ने कहा, अर्जुन सर, हमें योजना पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अर्जुन मेहरा मुड़े। यही योजना है, राकेश ने कहा। आप मामले को जटिल बना रहे हैं। नहीं, अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया, मैं इसे साफ कर रहा हूं। राकेश ने सांस छोड़ी। हमारे पास स्थानीय सरकार के साथ अनुबंध है, हमारे पास एक समय सीमा है और हमारे पास निवेशक हैं। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। मुझे पता है। तो आप क्या चाहते हैं? अर्जुन मेहरा ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर एक तस्वीर आई। पीली रोशनी के नीचे छोटी सी गली। दिया उनके बगल में खड़ी थी। मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। राकेश ने भौहें सिकोड़ी। ये क्या है? अर्जुन मेहरा ने कहा, ये वो जगह है जिसे हम खाली कराने की योजना बना रहे हैं। एक सदस्य ने पूछा, वो बच्ची कौन है
जिसने मुझे बचाया, अर्जुन मेहरा ने कहा। राकेश छोटी हंसी हंसा। आप व्यक्तिगत मामलों को प्रोजेक्ट में ला रहे हैं? अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। नहीं, उन्होंने कहा, मैं सच्चाई ला रहा हूं। राकेश ने सिर हिलाया। आप भावुक हो रहे हैं नहीं? अर्जुन मेहरा ने धीरे धीरे कहा, मैं वो देख रहा हूं जो आपकी रिपोर्ट में नहीं है। राकेश ने हाथ बांध लिए। क्या चीज? अर्जुन मेहरा ने कमरे में चारों ओर देखा। लोग। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने आगे कहा, मैं प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकने का अनुरोध करता हूं। पूरे कमरे में हलचल मच गई। राकेश झटके से खड़ा हो गया। ये नहीं हो सकता, हमने बहुत ज्यादा निवेश किया है। एक सदस्य ने कहा, अर्जुन सर, क्या आप गंभीर हैं? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। बहुत गंभीर। राकेश ने जोर से कहा, बोर्ड को वोट करना होगा। अर्जुन मेहरा ने उसे देखा। वोट करने से पहले? उन्होंने मेज पर एक और फाइल रखी। शायद आप सबको ये देखना चाहिए। राकेश ने भौएं से कोड़ी। क्या? राजेश ने कहा। कॉल रिकॉर्डिंग। पूरा कमरा मुड़ा। राकेश ने पूछा, कौन सी कॉल? अर्जुन मेहरा ने धीरे धीरे कहा, दलालों की टीम और निवासियों के बीच की कॉल। राकेश चौंक गया। अर्जुन मेहरा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसमें आपका नाम भी है। मीटिंग रूम में इतनी खामोशी छा गई कि छत पर चल रहे एयर कंडीशनर की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सबकी निगाहें उस फाइल पर टिकी थीं, जो अर्जुन मेहरा ने अभी अभी मेज पर रखी थी। राकेश गुप्ता कुछ सेकंड तक स्थिर खड़ा रहा, फिर सूखी हंसी हंसा। तुम ये क्या कह रहे हो? अर्जुन मेहरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन को सबकी तरफ घुमा दिया। राजेश ने सिर हिलाया और एक बटन दबाया। कमरे में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। एक आदमी की खुरदरी आवाज। उनसे कहो कि अगर वे जल्दी नहीं बेचते हैं तो कीमत और कम हो जाएगी। एक दूसरी आवाज ने जवाब दिया, लेकिन वे असली प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। बस कहो कि कंपनी ने फैसला कर लिया है। अगर वे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो बाद में खाली कराए जाने पर भी वही होगा। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग रुक गई। एक बोर्ड सदस्य ने पूछा, ये कौन है? राजेश ने जवाब दिया, प्रोजेक्ट का ब्रोकर। दूसरे ने पूछा, और दूसरी आवाज? राजेश ने राकेश गुप्ता की तरफ देखा। कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। राकेश ने मेज पर हाथ मारा। ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। अर्जुन मेहरा ने शांति से कहा। एक और हिस्सा है। राजेश ने फिर से प्ले किया। इस बार राकेश गुप्ता की आवाज ज्यादा साफ थी। किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। बस आधिकारिक घोषणा से पहले जमीन जमा कर लो। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। कमरे में माहौल भारी हो गया। एक बोर्ड सदस्य ने कहा, राकेश, ये क्या है? राकेश सीधा खड़ा हो गया। ये काम करने का सामान्य तरीका है। कीमत बढ़ने से पहले हमें जमीन जमा करनी होगी, अर्जुन मेहरा ने कहा। लोगों को डराकर राकेश ने सीधे उनकी आंखों में देखा। तेजी से काम करके। एक और व्यक्ति ने पूछा, क्या आपने इस बारे में रिपोर्ट किया था? राकेश ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, जब तक प्रोजेक्ट सफल होता है। अर्जुन मेहरा ने मेज के चारों ओर देखा। आप सबने सुन लिया? एक बुजुर्ग सदस्य ने कहा, लेकिन अगर हम अभी प्रोजेक्ट रोक देते हैं तो हमें सैकड़ों करोड़ का नुकसान होगा। राकेश ने तुरंत कहा, हां, वो बोर्ड की तरफ मुड़ा। हमने निवेशकों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हमने जमीन के लिए बयाना दिया है। अभी रुकना आत्महत्या है। अर्जुन मेहरा ने कहा, जारी रखना ही आत्महत्या है। राकेश फीकी हंसी हंसा। तुम भावुक हो रहे हो, एक गरीब गली के लिए। अर्जुन मेहरा ने उन्हें देखा, सच्चाई के लिए। राकेश ने हाथ बांध लिए। तुम्हें क्या लगता है कि बोर्ड किसे चुनेगा? एक सदस्य ने कहा, हमें वोट करना होगा। दूसरे ने सिर हिलाया, हाँ। राजेश ने अर्जुन मेहरा को देखा। अर्जुन मेहरा खड़े हो गए। मेरे पास प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकने का अधिकार है। राकेश ने सिर हिलाया, नहीं, जब बोर्ड विरोध करता है। अर्जुन मेहरा ने कहा, हम वोट करेंगे। एक सचिव ने पर्चियां बांटी। कोई कुछ नहीं बोला, बस कलम की आवाज आ रही थी। राजेश अर्जुन मेहरा के पीछे खड़ा था। उसने मुट्ठी भींच ली थी। 1 मिनट बीता। सचिव ने पर्चियां इकट्ठी दी। उसने धीरे धीरे गिना। 3 वोट जारी रखने के पक्ष में। राकेश मुस्कुराया। 3 वोट रोकने के पक्ष में। राकेश की मुस्कान गायब हो गई। सब लोग अर्जुन मेहरा की तरफ मुड़े। आखिरी पर्ची उनके सामने थी। राकेश ने कहा, तुम्हें चुनना होगा। अर्जुन मेहरा ने कलम उठाई। राकेश ने उन्हें देखा, अगर तुम प्रोजेक्ट रोकते हो तो निवेशक हट जाएंगे, कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। क्या तुम ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हो?
अर्जुन मेहरा ने पर्ची को देखा। उनके दिमाग में वो छोटी सी गली, ऊबड़ खाबड़ खेल का मैदान, पुराना मंदिर और पीली रोशनी के नीचे खड़ी दिया की तस्वीर आई। अंकल, सोना मत। अर्जुन मेहरा ने कलम कागज पर रखी। उन्होंने निशान लगाया और पर्ची सचिव को दे दी। उसने उसे खोला। प्रोजेक्ट रोका जाए। कमरे में हलचल मच गई। राकेश झटके से खड़ा हो गया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्जुन मेहरा ने कहा, नहीं, मैंने अभी अभी कंपनी को एक गलती से बचाया है। राकेश ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ यहीं रुक जाएगा? निवेशक इसे नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन मेहरा ने उन्हें देखा। और कानून? राकेश रुक गया। अर्जुन मेहरा बोर्ड की तरफ मुड़े। मैं सर्वे में हेरफेर और लोगों पर दबाव डालने के मामले में एक आंतरिक जांच का प्रस्ताव रखता हूं। एक सदस्य ने पूछा, क्या राकेश को निलंबित किया जाएगा? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया, अस्थायी रूप से। राकेश ने कमरे में चारों ओर देखा। कोई भी उसके पक्ष में नहीं था। वो कड़वी हंसी हंसा। तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। राकेश ने अपना कोट उठाया। तुम देखोगे। वो कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। एक सदस्य ने कहा, हमें निवेशकों को सूचित करना होगा। दूसरे ने कहा, शेयर जरूर गिरेंगे। राजेश ने अर्जुन मेहरा को देखा। आप ठीक हैं? अर्जुन मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक हूं। मीटिंग खामोशी में खत्म हो गई। सब लोग एक एक करके चले गए। राजेश रुक गया। अर्जुन सर, आप जानते हैं कि इसके बड़े परिणाम होंगे। मुझे पता है। राजेश ने उन्हें देखा। आपने फिर भी किया। अर्जुन मेहरा ने खिड़की से बाहर देखा। शहर शाम की रोशनी में फैला हुआ था। कुछ फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। राजेश ने सिर हिलाया। उम्मीद है कि ये इसके लायक होगा। अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया। उनका फोन बजा। एक मैसेज। राजेश ने स्क्रीन पर देखा। किसका मैसेज है? अर्जुन मेहरा ने उसे खोला। बस एक पंक्ति थी। समृद्धि प्रोजेक्ट अस्थायी रूप से रुका। भेजने वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था। अर्जुन मेहरा ने मैसेज को थोड़ी देर देखा और फिर धीरे से कहा, शायद अब उस गली में वापस जाने का समय आ गया है। राजेश ने पूछा, किस लिए? अर्जुन मेहरा ने फोन जेब में रखा। उन्हें बताने के लिए। क्या बताने? अर्जुन मेहरा ने सीधे सामने देखा। ये बताने कि उनका घर अभी भी है। शाम धीरे धीरे छोटी सी गली में उतर रही थी। दिन की आखिरी धूप पुरानी दीवारों पर तिरछी पड़ रही थी और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। काली कार गली के कोने में रुकी। राजेश ने इंजन बंद किया। बगल में बैठे व्यक्ति को देखा। सर, आपको यकीन है? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ। दोनों नीचे उतरे। बड़ी सड़क पर मोटरसाइकिलों की आवाज आ रही थी, लेकिन गली में अभी भी शांति थी। कुछ बच्चे प्लास्टिक की गेंद से फुटबॉल खेल रहे थे। हंसी की आवाज गूंजी और फिर बंद हो गई। जब वे अंदर गए तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया। रामू काका किराने की दुकान से बाहर आए। अरे, तुम फिर आ गए? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। नमस्ते चाचा। रामू काका ने उन्हें थोड़ी देर देखा। कोई बात है? अर्जुन मेहरा ने कहा। मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूं। रामू काका ने भौएं सिकोड़ी। प्रोजेक्ट के बारे में? जी। गली के कोने का मैकेनिक भी पास आ गया। कोई खबर है? अर्जुन मेहरा ने दोनों को देखा। प्रोजेक्ट अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। रामू काका चौंक गए। सच में? सच। मैकेनिक ने पूछा, कब तक? अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया, जब तक हम जांच पूरी नहीं कर लेते। रामू काका ने एक लंबी सांस ली। तो मतलब अभी खाली नहीं कराया जाएगा? नहीं। मोहल्ले के कुछ और लोग भी सुनने के लिए रुक गए थे। एक महिला ने पूछा, क्या हमें जाना नहीं पड़ेगा? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। नहीं। गली में कुछ सेकंड खामोशी छा गई। फिर रामू काका ने कहा, क्या तुम उस कंपनी में काम करते हो? अर्जुन मेहरा ने धीरे से सिर हिलाया। हां। मैकेनिक ने उन्हें देखा। तुम कौन हो? अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। सबने एक दूसरे को देखा। रामू काका ने पूछा, क्या तुम बॉस हो? राजेश पीछे खड़ा मुस्कुराया। जी। गली में अचानक माहौल बदल गया। वही महिला जो पहले बोली थी बोली, तो धन्यवाद। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने चारों ओर देखा। आप सब बस पहले की तरह यहां रहते रहिए। मैकेनिक ने पूछा, और उन दलालों का क्या? अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया, कंपनी जांच करेगी। रामू काका ने सिर हिलाया, तो ठीक है। तभी गली के आखिर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। दिया दिखाई दी, हाथ में ड्राइंग की किताब पकड़े हुए। वो भीड़ देखकर रुक गई। अंकल, आप आ गए? अर्जुन मेहरा मुस्कुराए। हाँ। दिया पास आई। अंकल? आप ठीक हैं? ठीक हूं। उस बच्ची ने उन्हें देखा। आप सच में वापस आए? अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। मैंने कहा था। दिया ने चारों ओर देखा। आप क्या बात कर रहे हैं? रामू काका ने कहा, तुम्हारे अंकल ने अभी अभी पूरे मोहल्ले को बचाया है। दिया की आंखें बड़ी हो गईं। कैसे? अर्जुन मेहरा उसके बराबर बैठने के लिए नीचे झुके। मैंने बस उन्हें रुकने के लिए कहा। क्या रोकने के लिए? जमीन लेने का काम। दिया ने थोड़ा सोचा। तो हमारा घर यहीं रहेगा? हाँ। वो बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे पता था। राजेश पीछे खड़ा था। धीरे से कहा, ये बच्ची आप पर हमसे सबसे ज्यादा विश्वास करती है। दिया ने अपनी किताब खोली। अंकल, ये देखिए। उसने एक नई ड्राइंग दिखाई। तस्वीर में एक छोटी सी गली थी, एक दूसरे से सटी इमारतें और दरवाजे के सामने एक पीला बल्ब। अर्जुन मेहरा ने पूछा, तुमने ये कब बनाई? आज? दिया ने तस्वीर के कोने की ओर इशारा किया। मैंने आपको भी बनाया है। एक आदमी उस बच्ची के बगल में खड़ा था। अर्जुन मेहरा हंसे। मैं वहां क्या कर रहा हूं? दिया ने कहा, देख रहा हूं। राजेश ने पूछा, क्या देख रहे हैं? उस बच्ची ने बहुत सहजता से जवाब दिया, सबके घरों को। सब लोग हंस पड़े। रामू काका ने कहा, यह बच्ची सही कह रही है। अर्जुन मेहरा ने तस्वीर को थोड़ी देर और देखा और फिर दिया से कहा, क्या मैं ये तस्वीर रख सकता हूं? दिया ने सिर हिलाया। हाँ। उस बच्ची ने कागज फाड़कर उन्हें दे दिया। अर्जुन मेहरा ने उसे लिया। धन्यवाद बेटा। दिया ने उन्हें देखा। क्या आप फिर से आएंगे? अर्जुन मेहरा ने गली को देखा, किराने की दुकान को, छोटे से खेल के मैदान को, मंदिर को। हो सकता है। दिया ने सिर हिलाया। मैं यहीं रहूंगी। शाम होने लगी थी। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने की लाइट जल ली। वही जानी पहचानी पीली रोशनी दिया के घर के सामने जल उठी। रोशनी सीमेंट की सड़क पर गिरी, बिल्कुल उस रात की तरह। अर्जुन मेहरा ने उस रोशनी को देखा। दिया ने पूछा, अंकल, आप क्या देख रहे हैं? अर्जुन मेहरा ने धीरे से कहा, वो जगह जहां मैं लगभग सो गया था। दिया हंस पड़ी। मैंने आपसे कहा था कि सोना मत। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। हाँ। राजेश बगल में खड़ा था। धीरे से कहा, आप जानते हैं क्या? शायद कल का फैसला सही था। अर्जुन मेहरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने हाथ में रखी तस्वीर को देखा और फिर सामने की छोटी सी गली को। ये जगहें रिपोर्ट में नहीं थीं, आंकड़ों में नहीं थी, लेकिन ये ही सबसे जरूरी थीं। दिया ने उनका हाथ खींचा। अंकल, हूं? क्या आप जानते हैं कि घर क्या होता है? अर्जुन मेहरा ने उस बच्ची को देखा। क्या होता है? दिया ने तस्वीर की ओर इशारा किया। घर वो जगह है जहां कोई आपकी मदद करता है। अर्जुन मेहरा धीरे से मुस्कुराए। मुझे पता चल गया है। उस बच्ची ने पूछा, आपको कब पता चला? अर्जुन मेहरा ने दरवाजे के सामने की पीली रोशनी को देखा और फिर धीरे धीरे कहा, उस रात जब मैं तुम्हारे घर के सामने गिरा था। दिया ने सिर हिलाया। मुझे भी याद है। अर्जुन मेहरा थोड़ी देर और खड़े रहे और फिर राजेश की तरफ मुड़े। चलो चलते हैं। राजेश ने पूछा, सर, आपको यकीन है? अर्जुन मेहरा ने एक बार फिर गली को देखा। हाँ। दोनों गली के कोने की तरफ चले। उनके पीछे दिया के घर के सामने की पीली रोशनी अभी भी जल रही थी, जैसे एक छोटा सा संकेत हो कि कभी कभी एक बहुत ही सामान्य जगह भी एक बड़े फैसले को बदल सकती है। अगर इस कहानी ने आपको किसी भी पल छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। क्या पता कहीं कोई सहानुभूति, उम्मीद या आगे बढ़ने की ताकत पालें। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आप अगली कहानियों से ना चूकें। परिवार, प्यार, सच्चाई और उन चीज़ों के बारे में कहानियाँ जो बहुत ही सामान्य हैं लेकिन छोटी नहीं हैं।
हमें बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, भारत से या किसी बहुत दूर जगह से। आपका हर कमेंट हमें हर दिन और बेहतर कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आप सब कहाँ से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करें ताकि हम सब उसे सुन सकें।